हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बताऊंगी। तो इस तरह से हमने अपने ब्लाउज की कटिंग कर लिया। शोल्डर हमने 6 इंच लिए और ऑलमोस्ट 6.5 इंच पर निशान लगाया है। 9 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाया, 2 इंच मार्जिन का लिया है। 28 इंच हमारी कमर है, 2 इंच मार्जिन को, 1.5 इंच हमने टक्स का लिया है। अब हम गले की अपनी चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाया। 3 इंच पे बनकर तैयार हो जाएगा। नीचे से भी 2.25 इंच चौड़ाई ली है। लंबाई इसकी हमारी 7.5 इंच है। इस तरह से 7.5 इंच पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। और हम तिरछे में इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह तिरछे में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ऊपर की साइड से इस तरह से हम गले का शेप देंगे। अब यहाँ पर हम आधा इंच स्टेप लेकर इस तरह से आगे की साइड को बढ़ा देंगे और इसे इस तरह से लाइन को यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसकी गले की अब कटिंग करेंगे। इस तरह से हम अब गले की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने गले की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद हम जब अपने आपको शेप दिखाते गले की, तो इस तरह से हमारे गले की शेप आई है कटने के बाद। तो ये हमने मैन फैब्रिक लिया है। मैन फैब्रिक को हम इस तरह से अस्तर के कपड़े को मैन फैब्रिक पर रखेंगे और सेट कर लेंगे। आलपिन लगा करके गले को इस तरह से सेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा गला इधर उधर ना खिसके और अच्छे से हमारी सिलाई लग जाए। तो ऊपर की साइड से शोल्डर ऊपर भी हम इस तरह से आलपिन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी लग गई है। अब यहाँ पर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे अंदर वाले फैब्रिक की, जो हमारा मैन फैब्रिक रह गया था अंदर। इसे कटिंग करके अब नोचेस लगा देंगे बड़ी बड़ी, जिससे कि गला पलटने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम गले को इस तरह से पलट लेंगे। बिल्कुल अच्छे से करते हुए इस गले को बिल्कुल सेट कर लेंगे। चाहो तो आप इस पर प्रेस ही मार सकते हैं। प्रेस ना मारो तो इस पर एक सिलाई लगाकर इस पर बिल्कुल सेट हो जाता है ये। तो मैंने एक सिलाई लगाई है इस पर और उसमें सेट कर दिया है बिल्कुल गले को। अब हम इस पर लैस अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने एक लैस लेनी है। मैंने आधा मीटर चौड़ी है ये, मतलब चौड़ाई में। तो इस तरह से लैस लिया और इस पर इस तरह से अटैच करेंगे लैस को सिलाई लगा करके। तो हम इस पर सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे इस तरह से। जिस शेप में हमारा ये है गला, उसी शेप में हमें इस तरह से लैस को मोड़ते हुए से लगा लेंगे। अब इस तरह से मोड़ेंगे, सुई को नीचे की साइड ही रहने देंगे और इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। अब यहाँ पर भी पास में सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। तो इस तरह से हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। अब हम इस पर इस तरह से कच्चा करेंगे, मशीन से ही कच्चा कर लेंगे। चाहो तो आप सुई से भी कर सकते हो। तो हम इस तरह से ही कच्चा कर लेंगे मशीन से। ध्यान रहे कि हमारा झोल ना आए बीच में कहीं पर भी। अब इस पर हम कटिंग करेंगे। जो हमारा फैब्रिक निकला हुआ है फालतू मैन फैब्रिक, इसे सारे को कट कर देंगे। इस तरह से कटिंग कर देंगे इसकी। अब हम जो हमने आलपिन लगाए थे उनको हम निकाल कर बाहर करेंगे। अब फोल्ड करते हुए इस तरह ब्लाउज को सेट करके रखेंगे बिल्कुल एकसार। इस तरह रखने के बाद हम इंच टेप लेंगे और इसकी लंबाई नापेंगे। तैयार लंबाई हमें 14 इंच चाहिए ब्लाउज की। तो इस तरह 14 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर की साइड शोल्डर के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ से नीचे की साइड नाप करके 1.5 इंच पर हमारा इस तरह से निशान आया है। तो इस तरह से दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पर, और नीचे की साइड ही हमारा फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। अब हम पहले इस पर प्लेट डाल लेंगे।
नीचे की साइड से हम आधा इंच लेंगे और ऊपर की साइड को इस तरह से बारीक करते हुए इसे उतार लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट को भी अपनी इसी तरह से डाल लेंगे। नीचे से आधा इंच लेंगे और ऊपर की साइड को बारीक करते हुए इस तरह से उतार लेंगे। तो ये हमारी प्लेट डल के तैयार हो गई है। अब हम नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने 14 इंच का निशान लगाया था, 14 पर 1.5 इंच का, तो इस तरह से यहाँ पर भी 1.5 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से सारी कमर की पट्टी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये पट्टी भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें नीचे की साइड की पट्टी हमने फोल्ड कर दी है। अब इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। पहले हम इससे जो हमें फालतू मार्जिन निकला हुआ है शोल्डर पर, इसे कट कर देंगे। अब इसमें डोरी अटैच करेंगे। डोरी हमने पहले ही बना के रख रखी थी, इसी तरह से बना लेंगे और इसमें इस 2-2.5 इंच कपड़ा ऊपर की साइड से छोड़ते हुए डोरी को अटैच करेंगे। दोनों साइड की डोरी भी हमने अटैच कर लिया अपनी। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। डोरी को बांध लेंगे इस तरह से। इसका ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह से आप भी ब्लाउज बनाकर बैक नेक तैयार कर सकते हैं।